नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में मैं श्रीमती साधना सुनील तांबे आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार है, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल सकती है। तो बच्चों, आप सभी को बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे गणित भाग 2 पाठ 3 वृत्त, और इसमें हम देखेंगे कि अंतर्लिखित कोण क्या होता है। देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, और ये जो कोण है इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोण ए डी बी खींचा गया है। ये जो कोण ए डी बी है, इसकी भुजा ए डी और भुजा बी डी, देखिए यहाँ पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, और क्योंकि ये भुजाएं वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर दो चाप तैयार हो गए। देखिए, ये इधर एक चाप तैयार हो गया, यहाँ पर एक चाप तैयार हो गया, और ये यहाँ पर बड़ा सा दूसरा चाप। ये दो छोटे छोटे भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये चाप और ये बड़ा सा चाप लेंगे। अब ये जो बड़ा सा चाप है, इस चाप में ये कोण जो है अंतर्लिखित है, और ये जो चाप है ये इसके द्वारा अंतखंड, ये वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम अंतर्लिखित कोण के बारे में देखते हैं। देखिए, चाप एडीबी में कोण एडीबी अंतर्लिखित है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कौन से? चाप एडीबी में, फिर से आपको चाप एडीबी यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए, चाप ए डी बी, इस चाप में कोण ए डी बी यह अंतर्लिखित है। कोण ए डी बी क्या किया गया है? अंतर्लिखित है, अंतर्लिखित कोण है। ठीक है, फिर से एक बार, ये चाप और ये कोण, तो इस चाप द्वारा ये कोण जो है वह इस चाप में यह कोण अंतर्लिखित है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और अंतखंडित चाप के बारे में देखेंगे। अंतखंडित चाप, देखिए आगे की आकृति देखिए, ये पहले आकृति देखिए। इस आकृति में यह वृत्त है और इस वृत्त में कोण एबीसी खींचा गया है। इस कोण एबीसी जो है, अब अगर आपको मैं पहले पूछूं तो कौन सा कोण अंतर्लिखित कोण है? कोण एबीसी अंतर्लिखित कोण है। और ये जो चाप एसी है, देखो ये चाप एसी जो है, इस चाप एसी को यहाँ से यहाँ तक हम मार्क कर देंगे इसको। देखिए, इस तरह से चाप एसी जो है यह अंतखंडित है, अंतखंडित चाप है। इस चाप एसी को हम क्या कहेंगे? अंतखंडित चाप है। तो जैसा कि पहले आकृति में आपने देखा, चाप एसी अंतखंडित चाप है। क्यों अंतखंडित है? क्योंकि देखिए, यह चाप जो है यह इस कोण के अंतभाग में आया है। तो कोण के अंतभाग में जो चाप आता है, अंतभाग में आने वाले चाप को, कोण के अंतभाग में आने वाले चाप को हम अंतखंडित चाप कहते हैं। तो दूसरी आकृति में देखिए, ये कोण है, कोण ए बी सी। तो इस कोण का अंतभाग क्या हुआ? ये पूरा अंतभाग हुआ कि नहीं? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इस कोण का अंतभाग हुआ। तो चाप एसी यह अंतखंडित चाप हुआ इसमें। ठीक है, अब तीसरी आकृति देखिए। तीसरी आकृति में भी यहाँ पे कोण बना हुआ है, कोण एबीसी, और इसमें भी एसी यह अंतखंडित चाप है। तो आपको अंतखंडित चाप, ये संकल्पना अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगली आकृति देखिए, ए बी सी यह कोण है। इस ए बी सी कोण का बी शीर्ष बिंदु जो है वह वृत्त के बाहर है, और इसकी वजह से यहाँ पर दो चाप कोण के अंतर्भाग में आ रहे। देखिए, ये एक अंतर्भाग में आ रहे कोण के,
और ये चाप भी अंतभाग में आ रहा है। तो इस कोण के द्वारा चाप, इस चाप का नाम है चाप DE और इस चाप का नाम है चाप AC। इस तरह से दो चाप जो है क्या हो रहे हैं, अंतखंडित हो रहे हैं। दो चाप अंतखंडित हो रहे हैं। अगली आकृति देखिए, यहाँ पर आकृति ABC में ABC यह जो कोण है इसके द्वारा इसके अंतभाग में देखिए ये एक चाप अंतभाग में आ रहा है और यह दूसरा चाप इसके अंतभाग में आ रहा है। तो यहाँ पर भी चाप, इसको हम नाम दे देंगे बिंदु को, तो चाप DC और चाप AC ये दोनों कोण ABC द्वारा, कोण किसके द्वारा, कोण ABC द्वारा, कौन कौन से चाप, चाप DC तथा चाप AC, ये दोनों चाप क्या हो रहे हैं, अंतखंडित हो रहे हैं। तो ये संकल्पना आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अंतखंडित चाप, कोण के अंतभाग में आने वाले चापों को हम अंतखंडित चाप कहते हैं। अगली आकृति देखिए, इस आकृति में कोण ABC द्वारा देखिए फिर से यहाँ पर ये एक चाप और ये एक चाप, इसमें भी दो चाप, इसको भी मैं मार्क कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से एक चाप और यहाँ पर दूसरा चाप, ये भी चाप AC है परंतु ये लघु चाप है। ये कौन सा चाप है, लघु चाप छोटा है और ये दीर्घ चाप है, बड़ा चाप है। तो इस तरह से एक ही कोण द्वारा दो चाप अंतखंडित हो रहे हैं। फिर से हम पहली आकृति की तरफ आते हैं। आपको अंतखंडित चाप यह संकल्पना अगर समझ में आ गई हो, फिर से एक बार हम अंतर्लिखित कोण के बारे में आपको बताएंगे। देखिए ये जो कोण है यह कोण चाप ADB में अंतर्लिखित है और चाप AB जो है यह इस कोण द्वारा अंतखंडित चाप है। ठीक है, अभी आपको अंतखंडित तो समझ में आ गया है। तो अगर हम इस पहले आकृति के बारे में देखेंगे तो इसमें अंतर्लिखित कोण कौन सा है, ABC, यह कोण अंतर्लिखित कोण है और यह इस चाप ABC द्वारा अंतर्लिखित कोण है। अब हमें देखना है अंतर्लिखित कोण प्रमेय। अंतर्लिखित कोण प्रमेय का इस तरह से शीर्षक है, वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप। वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो देखिए यहाँ पर दो संज्ञाओं में कोण का माप, किस कोण का माप, अंतर्लिखित कोण का माप और अंतखंडित चाप, इन दोनों में कुछ तो संबंध है और संबंध यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, के माप का आधा होता है। तो ये दोनों संज्ञाएं हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो अंतर्लिखित कोण मैंने आपको अभी बताया, अंतर्लिखित कोण यहाँ पे देखिए BAC, ये कोण अंतर्लिखित कोण है। तो कोण BAC, और क्योंकि यहाँ पे माप बताया है हम यहाँ पे M लिखेंगे, माप कोण BAC, यह कोण है, कौन सा कोण है, अंतर्लिखित कोण है। इसका माप बराबर उसके द्वारा अंतखंडित चाप, अभी इसके द्वारा अंतखंडित चाप मैंने आपको बताया ना, कोण के अंतभाग वाला, अर्थात देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे चाप BC यह अंतखंडित हो रहा है। तो अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप के आधा, किसके माप के आधा, चाप के माप के। तो यहाँ पे मेजर चाप, कौन सा चाप अंतखंडित हो रहा है, BC, तो मेजर चाप BC, चाप के माप का आधा, तो चाप के माप का आधा 1/2, मेजर कोण BAC बराबर 1/2 मेजर चाप BC। तो अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस कोण का विलोम भी है, इस प्रमेय का विलोम भी है। इस तरह से देखिए अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का विलोम, यह उसके बिल्कुल उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि कोण का माप चाप के माप का आधा होता है, तो यहाँ पे उल्टा कैसे होगा कि चाप का माप। तो यहाँ पर अंतखंडित चाप कौन सा है, चाप AC। तो
चाप का माप अर्थात मेजर चाप AC का माप बराबर, क्योंकि यह विलोम है उल्टा होगा। अगर कोण का माप आधा है तो चाप का माप क्या हुआ, दुगुना हुआ। तो 2 गुणे चाप का माप उसके द्वारा, मतलब वह जिससे अंतखंडित हो रहा है उस कोण के माप का दुगुना होगा। तो कोण का नाम है ABC, मेजर कोण ABC। चाप का माप कोण के माप का दुगुना। इसी तरह से और एक यहाँ पे उपप्रमेय है और वो इस तरह से है, एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण सर्वांगसम होते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो चाप है, देखिए A से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, A से स्टार्ट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना। A से चाप शुरू हो रहा है, A से लेकर C तक, A से लेकर C तक। इस चाप में 2 कोण देखिए, कोण ABC और कोण ADC। इस एक ही चाप में 2 कोण यहाँ पर अंतर्लिखित होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण सर्वांगसम होते हैं। इस प्रमेय के आधार पर मेजर कोण ABC का माप और मेजर कोण ADC का माप दोनों समान होंगे और इसीलिए कोण ABC और कोण ADC यह दोनों सर्वांगसम होंगे। चलो अगला उपप्रमेय, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ पर इस वृत्त का ये केंद्र है और यहाँ पर AC यह व्यास है, अर्थात चाप ABC यह अर्धवृत्त चाप है। चाप ABC यह कौन सा चाप है, अर्धवृत्त चाप। और अर्धवृत्त चाप में ये कोण ABC अंतर्लिखित है, तो यह कोण कौन सा होगा, समकोण होगा, अर्थात मेजर कोण ABC जो है वो 90 अंश का होगा। मेजर कोण ABC का माप 90 अंश होगा। इस तरह से आपने अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। फिर अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का विलोम देखा और इसी तरह से अंतर्लिखित कोण अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है, ये भी आपने देखा। तो इन प्रमेयों का आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी प्रमेय आप याद करेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अंतर्लिखित कोण, अंतखंडित चाप, ये आप एकदम अच्छे तरह से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन विद्यार्थियों का होता है। फिर से एक बार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।